कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में सबट्रैक्टर या डिफरेंस एम्पलीफायर जिसे हम कहते हैं उसके बारे में कुछ बताने के लिए ये टॉपिक आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर चैप्टर में जो कि आपका यूनिट 3 है उसमें दिया गया है। तो आज हम ये देखते हैं कि सबट्रैक्टर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर सबट्रैक्टर जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है और इसमें आउटपुट क्या आता है, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर सबट्रैक्टर जो होता है इसी को हम बोलते हैं डिफरेंस एम्पलीफायर। ठीक है, डिफरेंस एम्पलीफायर नाम से आपको पता लग रहा है डिफरेंस का मतलब क्या है। ये जो सर्किट होती है ये आपको आउटपुट ये प्रोवाइड करती है V0 इक्वल टू A इंटू V1 माइनस V2। V1 यहाँ पे इस टर्मिनल पे दिया गया इनपुट है और V2 जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। आपको पता है नेगेटिव को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं और पॉजिटिव को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो सबट्रैक्टर सर्किट का जो आउटपुट आएगा A यहाँ पे आपको गेन को दिखा रहा है, A जो है गेन को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका आउटपुट जो है आता है वो दोनों इनपुट का डिफरेंस। ठीक, A जो है वो गेन है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो सर्किट है इसमें हमें डिराइव करना है इसको कि जो आउटपुट आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा क्या है, ये कंसेप्ट जो है सर्किट बहुत सारी बनी हुई है, इस पे डेरिवेशन है। तो ये हमने इसलिए कर रखा है जिससे आपको हम छोटे वीडियो में जल्दी से बता सके, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर हम इसको पूरी तरीके से यहाँ पे आपके सामने डिराइव करेंगे या लाइव डिराइव करेंगे। तो ये हमने इसको डिराइव किया है और आपको हम समझाते हैं कि किस तरीके से आया है। तो आउटपुट ये हमें डिराइव करना है। अब सिंपल कंसेप्ट पे जाइए। आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग, समर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर सारी सर्किट्स का डेरिवेशन पढ़ा है। अब आपको पता है कि वर्चुअल ग्राउंड का जो कंसेप्ट होता है उसकी वजह से VA, ये A नोड है, ये B है। ठीक है, A का जो वोल्टेज है वो B के बराबर होगा। ये वोल्टेज यहाँ क्लियर होगा, ये यहाँ। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड, यानी एक्चुअली में ग्राउंड नहीं है टर्मिनल, बट वर्चुअल इफेक्ट के कारण ये वोल्टेज बराबर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है IE क्या है, ये इनपुट करंट है इस टर्मिनल पे जाने वाली। ये करंट यहाँ पे IF फीडबैक, ठीक है, ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये फीडबैक करंट है। तो ये I इनपुट जो है वो IF के बराबर होगी। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कोई करंट नहीं जाती है, तो इस वजह से ये इनपुट करंट IF के बराबर होगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगला स्टेप आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो VB वोल्टेज है, यानी B टर्मिनल पे जो वोल्टेज यहाँ पे हो रहा है, अपीयर हो रहा है, उसको हम निकालेंगे। तो VB को निकालने के लिए हमें पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है और यहाँ पे करंट अंदर जाएगी नहीं, तो R1 और R2 ये जो सीरीज में जुड़े हुए हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम वैल्यू जो वोल्टेज की निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इनटू ये जो वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो रहा है, यानी ये इनपुट जो वोल्टेज यहाँ पे हम दे रहे हैं ये इसके साथ यहाँ पे लिख देंगे, तब ये अपीयर हो रहा वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, यानी VB की जो वैल्यू आएगी यहाँ अपीयर हो रहा है वोल्टेज की, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू जो वोल्टेज हम दे रहे हैं इनपुट यहाँ पे अपीयर होने के लिए, तो ये वैल्यू आ गई। यही वैल्यू यहाँ पे रखी गई है। आप ये देखिए कि वर्चुअल ग्राउंड से VA बराबर VB है, तो ये जो वैल्यू आई है ये VB की वैल्यू VA के बराबर होगी। अब आगे देखते हैं हम, इनपुट करंट IN, ये वाली करंट IF के बराबर है, यहाँ आपने देखा। तो यहाँ हमने लिखा IN इक्वल टू IF। अब यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, कोई कैलकुलेशन नहीं। IN और IF की वैल्यू सेम वैसे रखी है जैसे आप समर में, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, नॉन इन्वर्टिंग में रखते थे। I इनपुट V1 माइनस VA अपॉन R1, V1 माइनस VA अपॉन R1। IF VA माइनस V0 अपॉन R2, VA माइनस V0 अपॉन R2, यानी इस नोड से इस नोड के बीच करंट है, तो ये VA का वोल्टेज माइनस V0 अपॉन जो रेजिस्टेंस बीच में लगा हुआ है। ठीक, तो ये आपका IF आ गया। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं किया, इसके आगे कोई चीज नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस है। देखिए V1 अपॉन R1 इसको लिख दिया माइनस VA अपॉन R1। ठीक है,
इक्वल टू VA अपॉन R2 माइनस V0 अपॉन R2, इसी को एक्सपेंड कर दिया। यहां से क्या किया हमने, ये VA का टर्म यहां भी है यहाँ भी है, इसको एक तरफ ले लिया। V1 अपॉन R1 माइनस VA अपॉन R1 माइनस VA अपॉन R2 इक्वल टू माइनस V0 अपॉन R2, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, V1 अपॉन R1 माइनस VA दोनों जगह है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसको कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये माइनस VA कॉमन लिया है तो ये प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू माइनस V0 अपॉन R2, ये आ गया। यहां पे हमने क्या किया, ये VA, आप ये देखिए VA की वैल्यू ये है। ठीक है, VA इक्वल टू VB यहां था और हमने ये वैल्यू निकाली थी, यही वैल्यू यहां पुट कर दी हमने VA की। ठीक, इसको यहां पुट किया, ये जो कॉम्बिनेशन है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अब यहां पे देखिए आप, ये R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये R2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहां क्या बचेगा, V1 अपॉन R1 माइनस V2 अपॉन R1 इक्वल टू माइनस V0 अपॉन R2। ठीक है, ये बचेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका, यहां पे कर देना इसे, V1 माइनस V2 अपॉन R1 इक्वल टू माइनस V0 अपॉन R2, ये आ गया। ठीक है, क्रॉस कर लीजिए इसको, माइनस V0 R1 इक्वल टू R2 V1 माइनस V2। ठीक है, या आपका माइनस V0 या V0 इक्वल टू आ जाएगा माइनस R2 अपॉन R1 V1 माइनस V2। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक, ये जो टर्म आया है माइनस R2 अपॉन R1, आप एक चीज देखिए, ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, R2 को आप RF भी लिख सकते हैं, ये फीडबैक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है माइनस R2 अपॉन R1, ये यहाँ गेन का काम कर रहा है, तो V0 इक्वल टू A V1 माइनस V2, ये आ गया। ठीक है, जहां पर ये क्या है, गेन है। Hence it is derived, the result of subtractor or difference amplifier is V0 equal to A V1 minus V2, hence it is derived V0 equal to A V1 minus V2, और यही हमें करना था। ठीक है, अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ऑप एम्प सबट्रैक्टर या व्हाट इज डिफरेंस एम्पलीफायर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस एम्पलीफायर का मतलब है कि दोनों टर्मिनल के जो वोल्टेज हैं उनके डिफरेंस को V1 माइनस V2 इनटू जो गेन आएगा वो आउटपुट पे आएगा। ठीक, इसको आप डिराइव कैसे करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, फिर ये वोल्टेज निकालेंगे, इसके बाद कुछ नहीं है I1 इक्वल टू IF। ठीक है, इसी को आप वैल्यू सही आप पुट कर दिए, कैलकुलेट करते जाइए, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा V0 इक्वल टू A V1 माइनस V2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं और एक कॉपी में इसको डिराइव कर लें और ये टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो सर्किट्स हैं इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। और भी जो क्वेरीज हैं, कुछ बच्चे CMRR स्लीव रेट वगैरह से पूछ रहे थे, कुछ K-मैप के क्वेश्चन है जिनमें आप कंफ्यूजन है, उनका भी सोल्यूशन और आप कह सकते हैं कंसेप्ट उसका जो है वो थोड़ा वीडियोस में मैं आपको लगातार दूंगा। आज आपके एग्जाम 18 से स्टार्ट है, तो आज से आपको रोज ये कंसेप्ट जो क्लियर करने हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स में इस तरीके से देते रहेंगे, तो इसको जरूर पढ़िएगा और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। आप सभी किसी एग्जाम का प्रेशर न लीजिए, क्योंकि एग्जाम जैसे आपने सेशनल दिए हैं, प्री PUT दिए हैं और तमाम बोर्ड एग्जाम देकर आप यहाँ आए होंगे, हाई स्कूल इंटर, तो एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं उसी में 2-4-10 क्वेश्चन उठा के अलग से दे देगा, वो आपको करना होगा, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। खैर, वो हम ये जानते हैं कि आप अच्छा करेंगे सभी, तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं, थोड़े और डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। ठीक है, ऑल द बेस्ट।